जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, यदि आप यूपीआरटी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए हैं या जुलाई 2024-2025 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर हमारा जो एग्ज़ाम सेमेस्टर प्रणाली हो रहा था, क्या हमारा सेमेस्टर प्रणाली को जो हटा दिए गए हैं, क्या हमारा अब एग्ज़ाम जो है ईयरली वाइज होगा, यानी वर्ष भर में आपका एग्ज़ाम एक ही बार होगा, क्या यह न्यूज़ गलत है सही है? आप सभी को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, उसी के संबंध में हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, आपका सारा डाटा को क्लियर हो जाएगा। अभी आपको हम बताने वाले हैं। तो और हाँ, यदि आप यूपीआरटी फैमिली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको यूपीआरटी में आपको सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम को मिलता रहे, जिससे आपको बाद में परेशानी आए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने दो न्यूज़पेपर का कटिंग है। तो यहाँ पर ये है, अभी हम डायरेक्ट गूगल से हम सर्च किए हैं, ठीक। गूगल से सर्च करने पर यहाँ पर जो लिखा गया है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली खत्म, प्रोजेक्ट प्रणाली में भी बदलाव। क्या यह न्यूज़ गलत है सही है? अभी आप लोग इस पर विश्वास ना कीजिएगा, ठीक। अभी एक न्यूज़ और आपको हम दिखा दे रहा हूँ। यह जो न्यूज़ आया है हमारे पास, ये है यूपीआरटी के एक टीचर ने ही शेयर किए हैं। तो टीचर का नाम तो अभी नहीं बताएंगे, और ये है कि आपको हम यहाँ पर देखिए जो इस न्यूज़ में लिखा गया है, आपको हम पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। सहूलियत, नामांकन के एक वर्ष बाद भी दे सकेंगे सेमेस्टर परीक्षा, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर प्रणाली को बनाया लचीला, ठीक। अभी जो आपको हम पहले बताए थे उसमें क्या है और इसमें क्या है, इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। अभी हम आपको दिखाते हैं। प्रयागराज, ये जो न्यूज़ जारी किए गए हैं अमर उजाला की तरफ से जारी किए गए हैं न्यूज़पेपर में, ठीक। ये न्यूज़पेपर का ही कटिंग है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने शिक्षार्थियों को सुविधा के लिए सेमेस्टर प्रणाली को लचीला किया है। शिक्षार्थी अब नामांकन के एक वर्ष बाद भी सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर जो बोला गया है, शिक्षार्थी अब नामांकन के एक वर्ष बाद भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर जो न्यूज़ आपको हम दिखाए थे, इस न्यूज़ से काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए, ये जो न्यूज़ है हिंदुस्तान.com, लाइव हिंदुस्तान.com, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली खत्म, प्रोजेक्ट प्रणाली में भी बदलाव। आप लोग इस पर विश्वास, सेमेस्टर प्रणाली खत्म, इस पर विश्वास ना कीजिएगा। अभी आप लोग वेट कीजिएगा। पहले जो यहाँ पर जो जारी किए गए, जो सर ने भेजे हैं, यूपीआरटी के जो टीचर भेजे हैं, उस पर पहले हम ज़्यादा हम जोड़ देते हैं। सहूलियत, नामांकन के एक वर्ष, यहाँ पर जो हेडिंग यहाँ पर लिखा गया है, सहूलियत नामांकन के एक वर्ष बाद भी दे सकेंगे सेमेस्टर परीक्षा। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने शिक्षार्थियों को सुविधा के लिए सेमेस्टर प्रणाली को लचीला किया है। शिक्षार्थी अब नामांकन के एक वर्ष बाद भी सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही शिक्षार्थियों की समस्याओं को त्वरित समाधान न होने पर वीसी ग्रीवेंस सेल का गठन भी कर दिए गए हैं। कुलपति प्रो सत्यकाम ने बताया कि मुक्त विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर प्रणाली को लचीला बनाते हुए छात्रों के हित में कई नए फैसले लिए हैं। यूजीसी ने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत कई सुविधाएं प्रदान की हैं। सेमेस्टर प्रणाली में अध्ययन की अनिवार्यता को भी लचीला बनाया गया है। कुलपति प्रो सत्यकाम ने बताया, स्पष्ट किया है कि मुक्त विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम समाप्त नहीं किया गया है। यहाँ पर जो बोला गया है, कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने यहाँ स्पष्ट किया है कि मुक्त विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम समाप्त नहीं किए गए हैं, बल्कि दूरस्थ शिक्षा के लचीलेपन को देखते हुए विद्यार्थियों को यह विकल्प दिया गया है कि वे नामांकन करने के वर्ष भर बाद भी परीक्षा दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया है, जो यूपीआरटी को जो टीचर भेजे हैं, यहाँ पर लिखा गया है, कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने बताया कि स्पष्ट किया है कि मुक्त विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त नहीं किए गए हैं, बल्कि दूरस्थ शिक्षा के लचीलापन को देखते हुए शिक्षार्थियों को यहाँ विकल्प दिए गए हैं। वे नामांकन करने के वर्ष भर बाद भी परीक्षा दे सकते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली का स्वरूप यथावत बना रहेगा। देखिए वैसे यहाँ पर लिखा गया है, मुक्त विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली का स्वरूप यथावत बना रहेगा। यह व्यवस्था पूर्व में भी लागू थी। विद्यार्थी की सुविधा के लिए केवल इसमें प्राविधि और प्रारूप का परिवर्तन किया गया है। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय की दैनिक गतिविधियों की सूचना छात्रों तक पहुंचाने के लिए हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एकलव्य ऐप का विमोचन किया है। इस ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके छात्र छात्राएं
विश्वविद्यालय में हो रही समस्त गतिविधियों एवं निर्णयों का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में वर्ष में 2 बार प्रवेश की व्यवस्था की गई है। छात्रों के लिए यहाँ हितकारी व्यवस्था इसलिए है कि वह किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सकता है। ठीक, जो छात्र किसी कारण सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं, उन्हें वार्षिक परीक्षा में शामिल होने का विश्वविद्यालय दे रहा है मौका। ठीक, इसका जो मतलब है, यानी आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर में अपना एग्जाम शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर वही यहाँ पर बोला गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए, छात्रों के लिए यहाँ हितकारी व्यवस्था इसलिए है कि वह किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सकता है। जो छात्र किसी कारण सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें वार्षिक परीक्षा में शामिल होने का मौका विश्वविद्यालय दे रहा है। दूरस्थ शिक्षा के लचीलेपन की यह खूबी है पहुंचाई जा रही है। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर प्रभात चंद्र मिश्र ने बताया कि पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय केंद्रों की कार्यशाला के बाद छात्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान न होने के कारण अभी तक छात्र संख्या 1 लाख तक नहीं पहुंचने के फीडबैक मिलने पर कुलपति ने वीसी ग्रीवांस सेल का गठन किया है। अब प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 तक विस्तारित होने के बाद कुलपति ने उम्मीद व्यक्त की है कि वर्तमान सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 1 लाख से लक्ष्य को पार कर जाएगी। ठीक, गूगल पर जो न्यूज आई है इस पर आप लोग विश्वास ना कीजिएगा। ठीक, अब इसको हम पढ़ के सुनाएंगे भी नहीं। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको हम पढ़ के सुनाएंगे भी नहीं। ठीक, इसको हम पढ़ के सुनाएंगे नहीं। ठीक, अब आप ना क्लियर कर सकते हैं सूचना के माध्यम से ही। और यह जो न्यूज हम आपको पढ़ के सुनाए हैं, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के टीचर ने यहाँ सेंड किए हैं। ठीक, और यहाँ पर जो गूगल पर न्यूज आई है इसको हम पढ़ के सुनाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से वो डिफरेंस ज़्यादा ही डिफरेंस है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ छोटी बात नहीं है। ठीक, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम यही कहेंगे कि यहाँ आप लोग UPRTO की जो मेन साइट है uprto.ac.in, वहाँ पर विजिट करके जब आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा आप लोग उस पर विश्वास कीजिएगा। थैंक यू।